वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। बनपा क्या होता है जानते हो? दिन रविवार का, जून महीने के आखिरी सप्ताह चल रहे थे। वैसे मौसम विभाग की नजर में देखा जाए तो ये बारिश का महीना हो सकता था, मगर आषाढ़ की चिपचिपी गर्मी पूरे शहर को जला रही थी। गर्मी से परेशान होकर ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लिया था। किशोरी भी अब अपना ऑफिस छोड़ चुका है और अपना व्यवसाय कर रहा है और अच्छा खासा बिजनेस ही जमा लिया है, इसलिए अधिकतर खाली ही रहता है। और इसीलिए हम पहुंच गए थे तारानाथ के घर। तारानाथ भी हमारे आने से खुशी होते हैं, क्योंकि उनका मित्र मंडली बोल के तो कुछ है नहीं, ऊपर से बातें करने की उनकी बहुत आदत है। ऐसे में लोग ना पाकर वे बड़े ही निराश हो जाते हैं। हम लोग के आने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे मुझे लगता है उनकी ये प्रसन्नता हम लोग के आने के साथ साथ हमारे लिए लाए चॉप कटलेट वगैरह की भी होती है। ऐसे ही हम बैठे हुए थे। तारानाथ हमें बहुत सारी कहानियां सुनाकर खुश कर देते हैं, अतः एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो लाते हैं उसका विनिमय हमें मिल जाता है। हालांकि तारानाथ के शब्दों में ये कहानियां नहीं अपितु उनके जीवन में घटित सच्ची घटनाएं हैं। और आज सवेरे रेडियो पर तिब्बत के बारे में सुनी किसी घटना के बारे में ही किशोरी कह रहा था और ऐसे में ही यह विषय उठ गया। किशोरी बोला, बनपा के बारे में तो नहीं, हाँ रनपा के बारे में अवश्य सुना है। सुनोगी भी कहां से? ये बनपा वास्तव में तिब्बत के आदि निवासी हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार से पहले बनपा लोगों का ही राज था। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक महसूस हुआ जैसे अंधेरा घिरा रहा है। अरे अजीब बात थी, घड़ी में देखा तो मात्र 4 बज रहे थे। ऐसे में अंधेरा। तभी किशोरी बोल पड़ा, है जय मां काली, आज लगता है बारिश होगी। होगी क्यों नहीं, इतने बड़े शहर में इतने सारे लोग मिलकर जब एक साथ प्रार्थना करेंगे तो बारिश अवश्य होगी। लोगों के चाहने से ही जैसे सब कुछ हो जाता है ना? हाँ अवश्य होता है। अगर तुम सच्चे मन से किसी चीज को चाहोगे तो प्रकृति स्वयं उसे तुम्हें प्रदान कर देती है। इसीलिए सभी धर्मों में प्रार्थना की बात लिखी गई है। प्रार्थना असल में क्या है? एकाग्र चित्त होकर किसी चीज को चाहना, और जिसकी चित्त में एकाग्रता है, मन में दृढ़ निश्चय है, उसे तो वो चीज मिल ही जाएगी। और जिनके चाहत में एकाग्रता ना हो या फिर कोई स्वार्थ सिद्धि हो, प्रकृति उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं करती है। अब ये किशोरी को ही देख लो, उसने मन से सोचा था कि उसका व्यापार अच्छे से खड़ा हो जाए। इसमें उसका स्वार्थ नहीं था, अपितु व्यापार को अच्छे से जमाना था, तभी तो सफल हुआ। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं व्यापार करने जाकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। विषय दूसरी तरफ जा रहा है देखकर मैंने बीच में ही रोका और कहा, आप बनपा के बारे में कुछ कह रहे थे, आपने देखा है? नहीं, बनपा तो नहीं देखा, मगर हाँ थानका जरूर देखा था। थानका? हाँ, उनका एक तरह का कपड़ा, सिल्क का, ऊपर से कढ़ाई की हुई, और उसमें देखा था खून के कुछ छींटे, और खून के उन कुछ बूंद छींटों की वजह से ही एक पूरा ग्राम शमशान में बदलने वाला था। तभी अचानक बाहर तेज गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। बाहर से ठंडी बारिश भरी हवा आने लगी। मैंने कहा, सुनाइए ना कहानी। तारानाथ अच्छे से टिक कर बैठ गए और बोल पड़े, आज जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का इस तरह से प्रचार देख रहे हो, ऐसा एक समय नहीं था, मगर समय समय पर हमारे यहाँ से ज्ञानी लोग वहाँ जाते रहे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे।
इसलिए धीरे से बौद्ध धर्म वहाँ का मुख्य धर्म बनकर रह गया। मगर उससे पहले वहाँ पर बनपा लोगों का राज था। बनपा बहुत ही सिद्ध लोग होते थे, उनके तंत्र मंत्र की अलग ही प्रक्रिया होती थी। यहाँ पर तुम्हें ये बता दूँ कि बौद्ध धर्म के जो तांत्रिक साधनाएं हैं वो बहुत से हमारे हिंदू धर्म की मातृ साधनाओं से मिलती जुलती है। जैसे कि 10 महाविदाओं में जो महाविदा है देवी छिन्नमस्ता, उन्हीं का एक रूप तुम्हें बौद्ध के महायान तंत्र में मिल जाएगा, देवी वज्रप्राही के रूप में। दोनों की मूर्तियों में भी काफ़ी समानता है। या फिर हमारी देवी शमशान काली बौद्ध तंत्र में हो जा रही है देवी वज्रचर्चिका। और बंगाल के क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके हैं, विशेषतः नेपाल, भूटान, दार्जिलिंग और उसके आसपास के क्षेत्र, ये सभी हिंदू तंत्र शास्त्र और बौद्ध तंत्र जगत के मेल का प्रमुख केंद्र है। इसलिए इन क्षेत्रों में तुम्हें बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का समागम मिलेगा। बात उस समय की है जब मैं 31 साल का जवान पट्टा था। जगह जगह घूमता फिरता था, लोगों से मिलता जुलता था। इसका मुख्य कारण ज्ञान प्राप्त करना तो था ही, मगर उसके साथ साथ अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग घटनाओं का सामना होना, ये भी बड़ा आनंददायक था। ऐसे में अब बहुत से लोग मिले, कुछ सिद्ध साधु, कुछ झूठे, मगर सबने मुझसे एक ही बात कही कि तंत्र जगत मेरे लिए नहीं है, मुझे संसार में लौटना ही पड़ेगा। उस समय भले ही ये बात अजीब लगती थी, मगर आज मैं जानता हूँ कि वो बिल्कुल सही कहते थे। इसके साथ साथ बचपन से ही मैं दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग ही था। मन में हमेशा प्रश्न आता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब विशेषतः मैं खोजता फिरता था। ऐसे ही एक दिन शाम ढल रही थी, मैं एक स्टेशन पर बेंच पर बैठा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। समय शरद काल का था, हल्की गर्मी, कभी बारिश, कभी साफ आकाश, ऐसा ही समय चल रहा था। अचानक एक 20-25 वर्ष का युवक मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। नमस्कार साहब। उसकी बातों में उच्चारण स्पष्ट होने के कारण पता चल रहा था वो नेपाल के आसपास के क्षेत्र का है। चेहरे से ये बात समझ में आ रही थी, मगर मेरे पास वो कैसे आया और मुझे उसने पहचाना कैसे? वो बोला, मेरा नाम सुभाष गुरुंग है, मेरा घर पेकड़ी में है। पेकड़ी सुने हैं? वो कालिम्पोंग के पास एक छोटा सा गांव है, बहुत सुंदर जगह है, मगर पिछले कुछ समय से गांव में बहुत आतंक छाया है। गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रोज ही किसी न किसी का मौत होता है महाराज। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैं इस विषय में कुछ कर सकूंगा। उसे कैसे इस बात का पता चला? मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? आपके शरीर में ज्योति दिख रही है। किसी व्यक्ति को अगर तंत्र साधना का योग हो या तंत्र साधना की दीक्षा ली हो तो उसके शरीर में एक प्रकार की ज्योति उत्पन्न हो जाती है, मगर ये कोई खास व्यक्ति ही देख सकता है। फिर इसे कैसे दिखाई दिया? मैंने उससे पूछा, तुमने तंत्र साधना की है? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, मगर मेरे अंदर कुछ शक्तियां हैं और उन्हीं ने मुझे बताया था कि आज यहाँ पे आने से ही मेरे गांव की समस्या का समाधान होगा। युवक एक दृष्टि में मेरी तरफ देखे हुए था, मुंह पर वैसी ही हंसी। अचानक मेरा पूरा शरीर जैसे कांप उठा। जैसे जैसे कड़कती ठंड में अगर ठंडी हवा शरीर को छू कर चली जाए तो लगता है, मगर अभी तो शरदीय ऋतु थी। ऐसे में गर्मी और उमस के बीच ऐसा ठंड का महसूस होना अत्यंत आश्चर्यजनक था। आप आएंगे मेरे साथ महाराज? उस व्यक्ति में ऐसा कुछ था कि
मैं स्वतः ही आकर्षित हुआ चला जा रहा था और उसके साथ जाने को तैयार हूँ। उसके साथ जब ट्रेन से होकर उसके गांव पहुंचा तब रात का दूसरा प्रहर आ चुका था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। बस झींगरों और लोमड़ियों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं था। अचानक सुभाष बोल पड़ा, आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, हमारा गांव में पिछला 4 महीना से सूरज नहीं होगा। मेरा दिल जैसे धक सा हो गया। मतलब हमारे गांव में पिछला 4 महीना से बदली छाया है, जिसका वजह से सूरज का रोशनी गांव में आ ही नहीं पा रहा है, और ये सब उस प्राचीन अभिशाप के कारण हुआ है। अभिशाप? कैसा अभिशाप? शाप बताएगा महाराज, शाप बताएगा। पहले आप हमारा गॉड सुनिए, आपको जरूर भूख लगा होगा। भूख तो वास्तव में लगी थी और पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए सुभाष की बात का प्रतिवाद न करके चुपचाप उसके साथ उसके घर चला गया। घर लकड़ी का बना 2 मंजिला था। घर में सुभाष के साथ एक और लड़का रहता था, मगर कोई भी स्त्री घर में उपस्थित न थी। इसलिए मैंने सुभाष से पूछा, तुम्हारी पत्नी? नहीं है, उसका डेथ हो गया है, और इसी का वजह से तो हमको ये सब ज्ञान मिला है। पत्नी के देहांत और उसके इस ज्ञान के बीच क्या संपर्क हो सकता था? मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। अनीमन सोचा, कल सवेरे ही मुझे इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। सवेरे सुभाष ने अपनी कहानी शुरू की। अब महाराज, इस सब के बारे में आपको अच्छा समझने के लिए आज से 200 साल पहले जाना होगा। तब अंग्रेज भारत में आए थे और एक सुरक्षित जगह की तलाश में कुछ यहाँ आ गए। और आपको तो पता ही है, इंसानी फितरत है, वो अगर कहीं नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले अपने धर्म का प्रसार करने का प्रयास करते हैं, और उसी के लिए यहाँ पर सबसे पहले बना एक चर्च। और चर्च होगा तो उसमें पादरी भी होंगे, इसलिए कलकत्ता से पादरी बुलाए गए, और उसी के बाद शुरू हुआ इनक्विजिशन। इनक्विजिशन मतलब धर्म का प्रचार, एक तरह से जोर जबरदस्ती से। यहाँ पर बात किया क्या कि जो प्रभु यीशु के साथ नहीं रहेगा उसको इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। इसलिए जो लोग ईसाई होने से मना करते थे, उसके घर को आग लगा के उसको जिंदा जला के मार दिया जाता था। इसे ही इनक्विजिशन बोलते हैं। वाह, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, लगता है तुम बहुत पढ़े लिखे हो। नहीं साहब, हमारे एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा है। तुम पढ़े लिखे नहीं हो मतलब तुमने किताबें नहीं पढ़ी, तो फिर ये ज्ञान तुम्हें कहां से आया? यही तो हमको समझ में नहीं आता है। हम बहुत कुछ जानता है, मगर कहां से जानता है ये हमको खुद को नहीं पता। बात को ऐसा भी समझ सकते हैं कि रात को जब मैं सोता है और सवेरे उठता है तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ भर जाता है, मगर कहाँ से भरता है नहीं समझ में आता है। ये भी बोलेगा कि हम ना तो रात को सपना देखता है ना ही कुछ सोचता है, मगर फिर भी ये सब ज्ञान हमको कहाँ से मिल जाता है हमको नहीं पता। मैं तो जैसे गूंगा सा हो गया। सुभाष की इस अलौकिक क्षमता को वो कैसे पाता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे इस जगत में बहुत कुछ अलौकिक है, मगर उस अलौकिक होने के पीछे एक ना एक कारण अवश्य होता है। कोई सालों साल साधना करके कोई अलौकिक क्षमता पाता है, कोई दूसरी तरह से, मगर इन सभी घटनाओं के पीछे एक ना एक कारण या साधन अवश्य होता है। सुभाष के विषय में भी ऐसा ही कोई कारण अवश्य होना चाहिए। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौंधी। कल रात को उसने कहा था कि उसकी पत्नी नहीं है, इसीलिए उसे ये सारा ज्ञान है। वो जो बोल रहा था, हम उस समय यहाँ पे एक बोंटा जाति का आदमी रहता था। बोंटा मैंने उसे रोकते हुए कहा, बंटा के बारे में मुझे जानकारी है, इससे पहले मैं इन सब विषय में सुन चुका हूँ। मैंने उसे बताया कि कुछ समय मैं एक बौद्ध तांत्रिक के साथ में था और वहीं पे बनपा के बारे में सुना था। तो वो बोला, अच्छा साहब,
तो वो बोनपा जो था थोड़ा बहुत जादू जानता था और उसके जरिए लोगों का छोटा मोटा बीमारी ठीक करता था। जानवर खो जाने से, बच्चे खो जाने से उनको खोज के देता था। उस लोग बोलता था वो आदमी का खून भी पीता था। अचानक ही दिन की रोशनी में भी मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। इससे पहले भी इंसानी खून पीने वाले लोगों के बारे में बहुत सुना था, मगर इस तरह से अचानक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अंग्रेज लोग यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करता था, तो अब वो बोनपा उनके खिलाफ हो गया और उसी का साथ साथ गांव वाला लोग भी। तो अंग्रेज लोग को समझ में आया कि यही फसाद की जड़ है, अगर इसको खत्म कर देंगे तो सब उनके साथ हो जाएंगे। इसलिए एक अमावस्या की रात को अंग्रेजों ने उसके घर में आग लगा दिया। कहते हैं बहुत भयानक दृश्य था वो, धू धू करके उसका घर जलता था। तभी अचानक दरवाजा तोड़ के वो घर से बाहर निकला, मगर उसका पूरा शरीर में आग लगा था और उसी हाल में वो श्राप दिया, बड़े चांद की रात में चांद नहीं दिखेगा और उसके बाद 3 दिन तक सूरज नहीं दिखेगा और उसी दौरान सब जोर से खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलेगा साहब? अगली पूर्णमासी की रात को आसमान में भरा बादल, चांद नहीं दिखा और मूसलाधार बारिश शुरू हुआ। उसके बाद 3 दिन तक बारिश जारी, दिन में सूरज नहीं दिखता। इतना बारिश कि पहाड़ से लैंडस्लाइड हो गया और उससे बहकर आए पहाड़ ने अंग्रेजों के इस चर्च को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। चर्च का नामो निशान ही मिट गया। कहते हैं वो बहुत ऊंचाई पे बना था, इसलिए पहाड़ से बचने के लिए सब वहीं पर शरण लिया था और चर्च के ख़त्म होने के साथ साथ उसमें पनाह लिया सब लोग भी हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन में दब के रह गए। इस तरह से गांव से सब अंग्रेज लोग ख़त्म हो गया। उसके बाद और भी अंग्रेज आया, मगर यहाँ पर चर्च नहीं बना सका। कहते हैं चर्च बनाने की कोशिश में कोई ना कोई बाधा आके चर्च खत्म हो जाता था। मैं जैसे एक अलौकिक कहानी सुन रहा था, जैसे तुम लोग मेरे पास सुनते हो। फिर मैंने सुभाष से पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसका श्राप फिर आया है? उषा, मेरे को ऐसी लगता है क्योंकि उसके बाद बहुत से लोग गांव में क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए और वो लोग यहीं रहते हैं और पिछले कुछ समय से जो लोग मारे जा रहे हैं वो लोग क्रिश्चियन ही। तभी मुझे एक बात याद आई। मैंने उससे कहा, अच्छा कल तुम कह रहे थे तुम्हारी पत्नी न होने से ही तुम्हारी ये क्षमता है, वो क्या है? उषा, मेरा माँ बाप बहुत गरीब था, मजदूरी करता था, इसलिए मेरे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो सका। गांव के बच्चों के साथ खेल कूद के ही दिन बिताता था और उम्र बढ़ती जा रही थी। इनमें सबसे अच्छी दोस्त थी कांचन। खेलते खेलते कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और जब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचा तो हमने कांचन के साथ शादी कर लिया। हमारा जिंदगी बहुत सुखी चल रहा था। एक दिन अचानक कांचन को बहुत तेज बुखार, डॉक्टर को दिखाया मगर कोई लाभ ना हुआ। 3 दिन बाद रात को उसको बहुत तेज बुखार, हम माथा में जलपट्टी दे रहा था, अचानक वो हड़बड़ा के उठ गया और बोलने लगा, वो आ रहा है, वो आ रहा है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। और कहते कहते वो हमारा ऊपर एकदम कटा हुआ पेड़ के माफिक गिर गया और उसके बाद फिर कभी नहीं उठा। उसको जब कब्र देने के लिए कब्रिस्तान में लेके गया तो अचानक आसमान में बहुत तेज आंधी तूफान। हमारा साथ गया सब लोग इधर उधर छत के नीचे जाके खड़ा हो गया, मगर हम उसका कब्र के पास ही खड़ा रहा और तभी पास में बहुत तेज बिजली गिरा। और हम वहीं पे बेहोश हो गया। जब होश में आया उसके बाद से ही हमको ये सब ताकत मिला। मैंने उससे कहा, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि तुमने गांव के लोगों से
ये कहानी सुनी हो? अब गांव के लोगों के मुंह में तो ये कहानी बसी हुई होगी। नहीं, मैंने पहले कभी ये कहानी नहीं सुना है। कांचन को कवर दिए हुए 4 महीना हो गया। उस रात जो बादली उठा था तब से 4 महीना से यहाँ आसमान में बादली ही छाया हुआ है। तूफान तो थम गया मगर सूरज नहीं निकला, और उसके बाद से ही ये मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब आप बताइए ये सब किस लिए हो रहा होगा? मैंने उससे पूछा, उससे पहले ये बताओ कि लाशें किस हाल में मिलती है? ये भी तो हो सकता है कि चोर डाकुओं को काम हो, लूटपाट करने के लिए ऐसा किया हो। नहीं, चोर डाकुओं का काम नहीं है, काहे कि जो लाशें मिली है उनके शरीर में एक भी घाव का निशान नहीं मिलता है। ऐसा लगता है बस कुछ चीज देख के उनका जान शरीर छोड़ के चला गया है। मैंने कहा, युवक युवती की मौत होती है। अच्छा, इनके दूसरे कोई भाई बहन है या अपने परिवार की इकलौती संतान है? मेरी ये बात सुनते ही जैसे उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वो बोला, आपको मैंने बुला के कोई भी भूल नहीं किया है। मुझे लगता है इस गांव को आप ही मुक्ति दिला सकते हैं। जो लोग मारे गए हैं वो लोग अपना इकलौता संतान है। मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि गांव को क्रिश्चियन परिवार मुक्त करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है, मगर जिन परिवारों में एक से ज्यादा संतानें हैं वो तो इस गांव में है ना। ऐसा आप, मगर जिस तरह से अभिशाप के लौट आने की बात हो रही है, वो लोग कितना समय तक इस गांव में रहेगा पता नहीं। वैसे तो बहुत सा परिवार यहाँ से चला गया है। वही लोग हैं जिनका और कहीं ठिकाना नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि गांव से जा सके, इसीलिए मजबूरी में यहाँ पड़ा है। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा मृत्यु के बारे में और कुछ बता सकते हो, जैसे कोई और लक्षण, तिथि वगैरह? उषा, एक चीज हमने देखा है, जो भी मौत होता है चंद्र कैलेंडर के अनुसार बेजोड़ दिन में होता है। मतलब प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी ऐसी तारीख को। जोड़ संख्या वाली तिथि में कुछ नहीं होता है। और आखिरी मौत हुई थी आज से 2 दिन पहले, उस दिन सप्तमी तिथि, मतलब अगली मौत आज की रात होनी है, क्योंकि आज शुक्ल पक्ष की नवमी थी। फिर अचानक ही वो बोला, जो क्रिश्चियन परिवार यहाँ पे बसा है उनका हालत भी बहुत अजीब है। वो लोग बस एक दूसरे के घर में मौत चाहता है। उनके मन में ये करता है अगली मौत उनके घर में न होकर उनके पड़ोसी, मित्र या ऐसे किसी के घर में हो जाए। ऐसा हाल इस गांव में कभी नहीं हुआ है। अच्छा, वो चर्च जहाँ पे था और उस बनपा व्यक्ति का घर जहाँ पे था, क्या उनके खंडहरों को मुझे दिखा सकते हो? सुभाष मुझे अपने साथ वहाँ लेकर गया। पहले गए चर्च को देखने। अब वहाँ पे घने जंगल और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। गांव के दक्षिणी क्षेत्र में था ये। वहाँ से ठीक उत्तर दिशा में उस बनपा व्यक्ति का घर के खंडहर थे। अचानक उस घर के पास पहुंचकर मुझे अजीबोगरीब अनुभूति होने लगी। ऐसा लगा जैसे संसार भर की निराशा मेरे मन में भर गई है। जीवित रहने की इच्छा समाप्त होती जा रही है और एक शीतल सा आवरण मेरी चेतना को ढकता चला जा रहा है। मैंने तुरंत ही वहाँ खड़े होकर शरीर बंधन मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में धीरे धीरे परिस्थितियाँ सामान्य हुई। मेरी ऐसी हालत देखकर सुभाष चौंक पड़ा और बोला, क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ? मैंने उससे कहा, कुछ नहीं। उसके बाद उससे पूछा, अच्छा क्रिश्चियन लोगों का घर क्या गांव में एक ही जगह पे है? हाँ, गांव के पश्चिम दिशा में उन सबका पारा है। क्रिश्चियन मोहल्ले में पहुंचकर उनकी स्थिति देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। सबके चेहरे पर मौत की निराशा थी। सबको पता था आज किसी ना किसी की मौत जरूर होनी है, मगर सबकी चाहत यही थी कि वो मौत उनके घर में ना हो, अपितु किसी दूसरे के घर में हो। मगर सब ये जानते थे कि आज नहीं तो कल तो मृत्यु उनके घर में अवश्य आई। मैंने मोहल्ले के 4 घरों को निर्दिष्ट करके 4 केंद्र बनाकर गृहबंधन मंत्र के साथ जल छिड़क दिया और सुभाष से कहा, आज की रात निश्चित हो जाएगा कि मैं इस समस्या से लड़ सकूंगा या नहीं। उस रात भयंकर तूफान उठ
सौ सौ आवाज से जैसे कान के पर्दे फट जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे आज की रात इस जगत की सारी अपशक्तियाँ एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। उस तांडव को जिसने प्रत्यक्ष न देखा हो वो महसूस भी नहीं कर सकता कि क्या हो रहा था उस वक्त। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे नर्क के सारे जीवों को मुक्त कर दिया गया और वो टूट पड़े हैं इस गांव पर। इस रात की ना तो आदि है, ना ही अंत है, और ना ही ये कभी खत्म होगा। मगर एक प्रहर रात भी खत्म हुई, तूफान भी थमा। धीरे धीरे हल्की रोशनी चारों ओर फैलने लगी। मैंने सुभाष से कहा, चलो अभी चलकर हमें पता लगाना होगा। मगर क्रिश्चियन मोहल्ले में पहुंचकर एक आश्चर्यजनक बात सुनने को मिली। उस रात कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि गृहबंधन मंत्र की वजह से ही यह हुआ था। अब तो क्रिश्चियन मोहल्ले के सभी लोग हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े थे। उन्हें भी एहसास हो गया था कि उनको इस मुसीबत से अगर कोई बचा सकता है तो वो अकेला मैं। मगर मुझे क्या पता था कि एक भयानक घटना 2 दिन बाद के लिए मेरा इंतजार कर रही है। उस दिन गांव में एक लड़की का जन्मदिन था। उसके पिता ने मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया था कि मैं आकर उसकी बेटी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दूं। आशीर्वाद पर्व समाप्त होने के पश्चात मैंने उसके पिता से पूछा कि गांव में उन्होंने कोई नया चर्च बनाया है कि नहीं। इस पर वो बोले, नहीं महाराज, चर्च तो नहीं बनाया है, मगर हाँ, जो पुराने चर्च था वहीं की जमीन पर जाकर हम लोग ने मोमबत्ती जलाना शुरू किया है। आपने वो जगह देखी है? मैंने देखा है सुनकर वो बोला, उस जगह पर कभी पहाड़ी ऊंचाई थी, हाँ अब तो समतल जमीन हो गई है। चर्च कहाँ पर था इस बात का पूरा अनुमान नहीं, कोई कागज पत्तर नक्शा भी नहीं है। आप अगर नहीं होते तो हम लोग तो इस मुसीबत से बाहर ही नहीं आ सकते। मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर से डर के निशान उभरने लगे। मगर कल रात जो कोई मरा नहीं? वो तो इसलिए क्योंकि मैंने गृहबंधन मंत्र कर दिया था। मगर समय के साथ साथ मंत्र कमजोर पड़ने लगेंगे और ऐसे में रक्षा हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। उससे पहले ही हमें कोई एक उपाय करके ऐसा कोई प्रक्रिया बनानी होगी कि इस अभिशाप को हमेशा के लिए काटा जा सके। वहां पर और भी कुछ क्रिश्चियन लोग थे जिनके भी चेहरे देखकर समझ में आ रहा था कि वो सोच रहे थे मुसीबत पूरी तरह से खत्म हो गई, मगर मुसीबत के लौट आने की बात सुनकर उनके मन में भी डर बढ़ता जा रहा है। मैंने उनसे कहा, देखिए डरने की कोई बात नहीं है, मंत्र का प्रभाव 3 दिन तक रहेगा। इस 3 दिन में ही हमें कुछ करना होगा और इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग आवश्यक है। क्या वो सब मेरी मदद करने को तैयार हैं? इस पर उन लोगों ने कहा, वो मेरी किसी भी तरह की मदद करने को तैयार हैं। मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि इस घटना के पीछे कोई ना कोई शैतानी मंत्र है। बिना मंत्र के इस तरह के काम नहीं किए जा सकते। मगर वो मंत्र क्या है और वो कैसे काम कर रहा है, जब तक ये मुझे नहीं पता चल जाता उस मंत्र की काट करना बिल्कुल भी असंभव था। और अगर कोई बहुत खास मंत्र हो तो उसे काटने के लिए त्याग स्वीकार करना भी पड़ सकता था। मगर मेरी विशेष चिंता का विषय था उस पनपा व्यक्ति के घर का खंडहर। वहां पर ऐसा कुछ था या कहें ऐसा कुछ है जो इंसान की समस्त पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेता है। और ऐसा एक ही चीज हो सकती थी, कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया जो इंसानों के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये अंधकार की कोई भयंकर क्रिया, मगर वो क्या है इससे जानने का कोई भी उपाय मेरे पास नहीं था। उस दिन शाम को बैठे बैठे इसी विषय में सोच रहा था कि अचानक सुभाष मेरे पास आकर बैठा। लड़के की तरफ देखकर मन में बड़ी दया जागी। बेचारे का इस संसार में कोई नहीं है, मगर उसकी एक अलौकिक क्षमता मेरे मन में उसके प्रति आग्रह जगा रही। मैं अब तक नहीं समझ पाया था वो कैसे इस शक्ति को प्राप्त किया। वैसे कहते हैं किसी प्राकृतिक घटना के अचानक घट जाने से ऐसी शक्तियां मिल जाती है, मगर फिर भी मेरा मन इसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो आप, मैं बिल्कुल ठीक है, आप मेरा चिंता मत करिए। अगर कुछ तबीयत खराब लगे तो बताना।
जो कुछ तुम्हारे ऊपर से जा रहा है। ये बात कहते कहते अचानक मैं चौंक, या कहें मैं अपने आप बोलने से रुक गया। अचानक एक बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने तुरंत ही पूछा, अच्छा जब तुम मुझे उस पनपा आदमी के घर के खंडहर में ले गए थे तो तुम्हें कुछ हुआ नहीं? क्या होगा शाप? मतलब कुछ असामान्य लगना, तबीयत खराब लगना? नहीं, मुझको तो कुछ नहीं हुआ। मेरे मन में एक साथ ढेर सारे प्रश्न कौंधने लगे। सुभाष को कुछ नहीं हुआ, ये क्या उसकी अलौकिक शक्ति के कारण है या फिर इसके पीछे कोई और कारण विद्यमान है? तुम्हारी पत्नी का क्या नाम था? मैंने उससे पूछा। वो कॉन्सन ओरिगेस, वो क्रिश्चियन थी, इसीलिए उसको कवर दिया है। उसके परिवार के कोई और? नहीं, उसका परिवार का कोई नहीं है। उसका माँ का देहांत तो बचपन में हो गया था और पिता की मौत हमारे शादी के 2 साल के बाद ही हो गई थी। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। मगर क्यों पंडित जी? मुझे उसकी कब्र एक बार दिखा सकते हो? सुभाष मुझे कब्रिस्तान दिखाने ले गया। गांव से कुछ दूरी पर एक वीरान से इलाके में वो कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के सबसे अंतिम छोर पर एक कब्र दिखाकर उसने बताया ये उसकी पत्नी की कब्र है। कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करते ही मेरे शरीर में फिर वही असामान्य सी स्थिति लगने लगी थी। मैंने तुरंत ही शरीर बंधन कर लिया था। मैं धीरे धीरे कब्र के पास गया और दूसरे कब्रों की तरह ही थी वो। जमीन खोदकर मृतदेह रखी गई है, उसके ऊपर सीमेंट से एक पट्टी बना दी गई है। सामने कोई लिखा हुआ फलक नहीं था, अपितु सीमेंट की एक पट्टी पर कोरनी से खोदकर नाम, जन्म और मृत्यु लिखा हुआ था। कब्र देखकर मैं मुड़ रहा था कि तभी मेरी नजर एक खास बात पे पड़ी। कब्र के फलक के ठीक पीछे से एक गिरगिट सर निकाले हुए मुझे ही देख रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। उस दिन रात को मैं अत्यधिक चिंतित था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कल का दिन बस हाथ में है। उसके बाद मंत्र कमजोर होने लगेंगे और फिर उस क्रिश्चियन मोहल्ले को कोई भी नहीं बचा सकेगा। एक बार बाधा पाने की वजह से 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आएगा वो अभिशाप। दिन भर चिंता की वजह से मेरा कुछ खाना पीना नहीं हुआ था। एक तरह से अच्छा ही हुआ, उपवास हो गया था। मैंने हाथों में एक मोमबत्ती जला ली और सुभाष से कहा, मुझे एक एकांत कमरा चाहिए जिसमें मैं कुछ समय तक अकेला रहूंगा। जितने समय तक मैं अकेला रहूंगा तब तक उसमें प्रवेश नहीं हो सकेगा। कमरे के अंदर से किसी भी तरह की आवाजें आए, कुछ भी हो, मगर कमरे में किसी को प्रविष्ट नहीं होना है। वो इस बात पर राजी है। वो बोला, महाराज, इस गांव को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकता है, आइए। तो आज मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। कमरे में प्रविष्ट होकर मैंने अपने साथ लाई मोमबत्ती एक जगह रख दी और द्वार बंद कर दिए और फिर मैं बैठ गया चंद्र दर्शन प्रक्रिया में। सिर्फ आंखों और कान को बंद करके एक मन होकर मैं मंत्र का जाप करने लगा, मगर बार बार प्रयास करने के बाद भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। फिर अचानक मैंने महसूस किया जैसे मुझे कुछ दिख रहा है। फिर साथ ही साथ कुछ लोगों की आवाज और आग की गर्मी महसूस होने लगी। देखा एक लकड़ी का बना मकान है जिसमें आग लगी हुई और वो धू धू करके जल रहा। इसके साथ साथ कुछ अंग्रेजी लोगों की बातें और हंसी की आवाज भी आई। उसे समझ में आ गया मैं उस रात की घटना को देख रहा हूँ। फिर अचानक दरवाजा तोड़कर एक जलता हुआ शरीर बाहर आया। अचानक दृश्य बदल गए। एक कमरे का दृश्य था। कमरा पूरी तरह से अंधेरा में है, सिर्फ एक लालटेन जल रही है और उस कमरे में एक व्यक्ति हाथ में एक धारदार चाकू लिए बैठा है, आंखें बंद और सिर्फ होंठ हिल रहे हैं। देखने से लगा कोई मंत्र पढ़ रहा है। फिर एक समय उसने वो धारदार चाकू अपने सीने पर बाएं से दाएं तरफ खींच दिया। खून निकल आया और खून की बूंदों को उसने अपने सामने रखे एक कपड़े पर गिरा दिया। वो कपड़ा कुछ और नहीं, थनका था। थोड़ी ही देर में थनका भीग गया खून से। उसने उस कपड़े को मोड़कर अपने हाथों में ले लिया और कोई मंत्र बड़बड़ाते हुए अपने सिर पर छुआया। अचानक बाहर से लोगों का कोलाहल सुनाई देने लगा। अचानक वो व्यक्ति उठा और सामने की तरफ गया जहां पर एक
10-11 साल की बच्ची घबराई हुई सी खड़ी थी। उसने थन का उसके हाथों में पकड़ा दिया और फिर एक चोर दरवाजे से उसे बाहर निकाल दिया। उसके बाहर जाते ही बाहर से जलती हुई एक मशाल अंदर आकर गिरी और घर में आग लगी। जब मेरा ये घोर हटा तो मैंने खुद को पसीने से भीगा हुआ पाया। उठकर बाहर का दरवाजा खोल के बाहर निकला तो पाया सुभाष अभी भी बाहर बैठा हुआ था। मुझे देखकर उद्विग्न होकर बोल पड़ा, क्या हुआ पौंजी जी, आप ठीक तो है? मैं कितना समय से आपका इंतजार कर रहा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुभाष अभी हमें जल्दी जल्दी काम करना है, हमारे हाथों में सिर्फ कल का दिन है। मैं समझ गया हूँ तुम्हारे गांव को इन सबसे मुक्ति कैसे दिलानी है। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा। सूरज की रोशनी अभी फैली ही थी। दिन रहते रहते अगर सारा आयोजन नहीं किया गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने सुभाष को तुरंत उठाया और बोला, जल्दी से जाए और क्रिश्चियन मोहल्ले से कुछ छोटे छोटे बच्चों को ले आए। इस बीच मैंने अपने झोले से लोटा निकाला, रक्त चंदन से उस पर स्वास्तिक बनाया, फिर रेत और ईंट से एक छोटी सी यज्ञ की वेदी बनाई। रेत और ईंट मुझे सुभाष के घर में ही मिल गए, क्योंकि कुछ समय पहले ही वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। अब जरूरत थी सूखी लकड़ी की। इतने में सुभाष बहुत सारे बच्चों को लेके आ गया। मैंने उनसे कहा, जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लानी है, कर सकोगे? सबने हाँ में सिर हिलाया। उन्हें भेजकर मैं बाकी सारे सामानों का संग्रह करने लगा। इस पूजा में थोड़ी सी गलती सर्वनाश कर सकती थी। मन को एकदम स्थिर करके सारी व्यवस्था उचित करके ही इस पूजा में उतरा जाता है, अन्यथा शैतान के ग्रास के बलि के लिए पूरा गांव चला जाएगा। वैसे शैतान का दूसरा रूप वो बन का व्यक्ति था। क्या जो करके गया था इस गांव के लिए, वो इस शांत से गांव के सीने में रहकर विश्वास करना असंभव है। उसी पल में 2 बोरा भर के सूखी लकड़ियों के झुंड उपस्थित हो गए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा, सूरज मध्य आकाश से पार चला गया था। मन में डर हुआ, समय रहते सारा आयोजन कर सकूंगा कि नहीं। अब असली काम शुरू होना था। मंत्र पाठ करते हुए स्नान करके सिर पे रक्त चंदन लगाकर मां छिन्नमस्ता की पूजा में बैठा। मैं जो पूजा करने वाला था उसमें प्रारंभ में देवी छिन्नमस्ता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक था। उन्हें प्रसन्न किए बिना इस पूजा में नहीं उतरा जा सकता था। देवी की पूजा जब मध्य में पहुंची थी, अचानक आकाश के कोने से बदली का टुकड़ा उठने लगा। साए साए करके पहाड़ी हवा बहने लगी। के बाद आकाश का सीना चीर कर गरजने लगी बिजलियां और कुछ ही पल में सब तरफ अंधेरा छा गया और तेज बारिश होने लगी। इस तरह देवी की पूजा समाप्त करने के पश्चात इस भयानक दुर्जोग के बीच एक बड़ा सा गोला बना और सभी बच्चों से कहा, मेरी पूजा में जिसने जिसने सहायता की है उन सबको पूजा समाप्त होने तक इस गोले के अंदर रहना है। याद रखो, बहुत विकट परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत कुछ से तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हारे परिजन तुम्हें बुलाएंगे, मगर याद रखना वो सब धोखा है। गोले से बाहर गए तो तुम्हारी जान बचा पाना किसी के भी हाथ में नहीं, सिर्फ इस गोले के अंदर ही तुम लोग सुरक्षित हो। सुनकर सबने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने सुभाष से कहा, सुभाष, मैं जिस कमरे में कल रात को बैठा था उस कमरे में एक थानका है, वो लेके आओ। मगर क्यों? क्या तुम्हें पता है वो थानका क्या है? वो थानका ही है उस पापी व्यक्ति का अभिशाप। उसमें जो खून लगा हुआ है वही है उसका आखिरी वार। जब तक उसके रिश्तेदार इस गांव में जीवित थे तब तक कुछ नहीं हुआ। अब उसके कोई भी रिश्तेदार इस गांव में नहीं है और इसीलिए तुम्हारे गांव में ये पूरे दिन आए। मतलब कौन है उसका परिवार वाला? तुम्हारी पत्नी सुभाष, तुम्हारी पत्नी। सुभाष कुछ देर तक जैसे चौंक कर खड़ा रहा। मेरी बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, मगर मैंने कहा, यही सच है सुभाष, यही सच है। उस बनका व्यक्ति की एक लड़की थी जिसे वो थानका देकर कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसकी मौत के बाद भी वो लड़की बच गई थी। फिर समय अनुसार उस बनका व्यक्ति की परिवार यहाँ पर बढ़ता चला गया और जैसे जैसे वो परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे ही अभिशाप शक्तिशाली होता गया। उन्हीं में से कोई वंश का व्यक्ति क्रिश्चियन हो गया था और उस वंश की आखिरी कड़ी थी तुम्हारी पत्नी। ये मरने से पहले उसने अपने पूर्वज का भयानक रूप देख लिया था और तुम्हें सावधान कर दिया था और उनका बीज के रूप में वो थानका तुम्हारे घर में छुपा हुआ है। जल्दी उससे उसे लेके आओ। सुभाष किसी तरह लड़खड़ाता हुआ गया और लेके आया वो
खून से भीगा थनका जो मैंने कल रात देखा था। चंद्र दर्शन के द्वारा देखे हुए इस थनका में और इस थनका में कोई भी फर्क नहीं था। ये थनका तुम्हारी पत्नी का ही तो था? हाँ महाराज, वो बोलती थी ये थनका बहुत पवित्र है, जब तक ये हम लोग के साथ है ईश्वर हमारे साथ है। ये थनका उनके किसी पूर्वज का था और वही पूर्वज इस गांव का श्राप बन के बैठा हुआ है। मेरे थनका को हाथ में लेते ही चारों ओर से भयानक चीखों की आवाज आने लगी। क्या भयानक चीखें थी वो, कान को फाड़ती। उसे प्रत्यक्ष नहीं सुना है, उसकी भयावहता का अंदाज लगा पाना असंभव। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त शैतान, समस्त पिशाच, समस्त शब देवता एक साथ चिल्ला रहे हैं। मुझे पता था अभी तक सूरज आधा डूब चुका है, आधा ही क्षितिज पर विद्यमान। यही वो उचित मुहूर्त था। मैं एक बार फिर से सबको याद दिला दिया कि हर परिस्थिति में कोले से बाहर नहीं जाना है। और उसके बाद मैं पूजा में बैठा और पूजा में बैठते न बैठते अचानक उस अपार्थिव गुड़गुड़ की आवाज़ से मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। वहाँ से कुछ दूरी पर जो एक ऊंचा पहाड़ था, वहाँ से अचानक ही लुढ़कने लगे थे बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े और उन सभी का लक्ष्य था पूजा की ये वेदी। एक पल को मदमस्त हाथी की तरह लुढ़कते हुए वो तेजी से हमारे पास चले आ रहे थे और इसे देखकर बच्चे चिल्ला उठे। मैंने चीख कर कहा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक तुम सब गोले के अंदर हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अचानक ही एक सबसे बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और जैसे ही गोले की लकीर से छुआया, अगले ही पल आश्चर्यजनक रूप से विस्फोट के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर दूर फेंका गया और इसके साथ ही पीछे से आते पत्थरों के साथ भी वही स्थिति हुई। पहली चोट तो किसी तरह से हम लोगों ने सह ली थी, मगर अब मेरे सामने समस्या ये थी कि इतनी भयानक बारिश में भीगी हुई इन लकड़ियों को आग कैसे लगाऊं, और अगर लकड़ियों में आग नहीं लगती है तो यज्ञ संपन्न नहीं हो। प्यास से पहले अगर ये पूजा समाप्त नहीं होगी तो इन निरीह लोगों की क्या स्थिति होगी, ये सोच कर ही मेरा मन कांप उठ रहा था। सुभाष, आग जलाओ जल्दी, मैंने कहा। मेरे कहने पर लकड़ियां इकट्ठी करके वेदी पर रखकर सुभाष आग जलाने का प्रयास करने लगा, मगर तब तक बारिश और तेज हो गई थी। हाँ, आग जलाना तो दूर की बात थी, एक चिंगारी भी नहीं हो रही थी। मन ही मन सोच रहा था मुझे यहाँ पर एक छावनी तैयार कर लेनी चाहिए थी। अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक कानों में एक अजीब व गरीब आवाज़ पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था और आवाज़ उसी की तरफ से आ रही थी। क्या हुआ? मगर सुभाष ने जवाब नहीं दिया। उसके गले की भयंकरता और बढ़ती चली। धीरे धीरे उठकर वो मेरी तरफ मुड़ा और मैं देखते ही चौंक पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शरीर जैसे पत्थर की तरह सख्त हो गया था, गले की नसें फूल गई। इस सबको आश्चर्यचकित करके वो बोल पड़ा, क्या सोचा था तूने? मुझे खत्म कर देगा? तेरे जैसा एक व्यक्ति मुझे खत्म कर सकता है? ये आवाज सुभाष की नहीं थी। ये आवाज किसकी थी ये समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। ये आवाज उस बनपा व्यक्ति की थी। उस बनपा व्यक्ति की आत्मा इतने दिनों तक सुभाष के शरीर में रह रहे और इसी वजह से सुभाष को वो शक्तियाँ मिली थी। वो शक्तियाँ असल में उस बनपा व्यक्ति की थी और उसने अपने आप को आखिरी मुहूर्त के लिए उसके शरीर में छुपा कर रखा था। इसीलिए जब उस बनपा व्यक्ति के घर के पास गए तो मुझे असामान्य सा लगा, मगर सुभाष के शरीर में उसके रहने के कारण वो निराशा भरी शक्तियाँ उस पर असर नहीं कर पाती। सुभाष धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में किसी भी तरह से जीवित व्यक्ति के लक्षण नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक लाश चिता से उठकर मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। बस उस वक्त सिर्फ एक ही साधन था, त्याग स्वीकार करना। कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ त्याग करना जरूरी होता है और इतने सारे गांव के लोगों की जान बचाने के लिए मुझे ये करना अत्यंत आवश्यक था। मेरे हाथों में था सुभाष का उपयोग किया हुआ एक रुमाल। इसमें मैंने काली सरसों और तिल रखा हुआ था। उसे निकालकर मंत्र पढ़कर मैंने सुभाष की तरफ फेंक दिया और उसे अपनी उंगली में बांध दिया। सुभाष अपना गला पकड़े छटपटाने लगा, जैसे जैसे उसकी सांस बंद हुई चली जा रही। मेरे झोले में कपूर है, उसे यहाँ आगे विधि में डालो और फिर आग लगाने की कोशिश करो। वहाँ पर बैठे कुछ बच्चों को मैंने कहा। मेरी बात सुनकर डरते डरते भी वो लोग मेरे झोले से कपूर निकाल कर काम करने लगे। इस वक्त मेरे हाथों में ऐसी छटपटाहट हो रही थी जैसे जैसे वो रुमाल मेरे हाथ तोड़कर निकल जाने का प्रयास कर रहा। तभी मैंने देखा बच्चों ने
लकड़ी के अंदर कर्पूर डाल दी थी। अब आग लगाओ, मैंने उनसे चिल्लाया, मगर आग लगाने में अभी भी असमर्थ थे। अचानक एक बच्चे ने अपना शर्ट उतारकर उनकी तरफ फेंका। पेड़ के नीचे बैठने की वजह से उसकी शर्ट नहीं भीगी थी। उसे कपूर के ऊपर रखकर जैसे ही आग लगाई गई, धू धू कर जल उठी सारी लकड़ियाँ। एक लड़के ने अपना शर्ट उतारकर बेदी को ढकने का कोशिश की ताकि सीधा पानी बेदी पर न पड़े। अचानक ही जोरदार आवाज के साथ सुभाष ने अपने हाथों को मोड़ा और इसके साथ साथ मैं उछलकर दूर जा गिरा और एक पत्थर से मेरा सर टकरा गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था कि अचानक मैंने देखा सुभाष दौड़ता हुआ उनकी तरफ गया। वो बच्चे घबराकर चीख उठे, मगर इससे पहले कि वो उन्हें छू पाता, हवा में उछलकर वो दूर जा गिरा। मैंने उन बच्चों के शरीर बंधन मंत्र से बांध के रखा हुआ था। मैंने रुमाल को अपने हाथों में कड़ाई से पकड़ लिया और दूसरे हाथ में थानका पकड़ के मंत्र पाठ करने लगा। सुभाष जैसे भयानक चित्कार के साथ मेरी ओर दौड़ पड़ा। मंत्र पाठ करते हुए धीरे धीरे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगा। सुभाष मुझ पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई एक शक्ति उसे रोके हुए थी। मैंने दोनों हाथों में रुमाल और थानका को पकड़ा हुआ था। जैसे ही यज्ञ कुंड के पास पहुंचकर मैं उन्हें यज्ञ कुंड में फेंकने वाला था, तभी अचानक पेड़ की एक डाल कड़कड़ाकर टूट पड़ी और सीधे आकर लगी मेरे सिर के ऊपर। मैं जमीन पर गिरकर बेहोश होते होते देखने लगा। मेरे हाथों से रुमाल और थानका छूटकर यज्ञ कुंड की अग्नि में गिर गया था और ताजे खून के जलने की बदबू से सारा वातावरण भर चुका था। हम लोग मंत्रमुग्ध की तरह बैठे थे। बाहर अंधकार घिर चुका था। मैंने पूछा, मुसीबत टली? टल गई, मगर सुभाष को नहीं बचाया जा सका। क्यों? सुभाष की आत्मा से उस बनपा व्यक्ति की आत्मा को अलग करना संभव नहीं था। उसकी पत्नी की मौत के दिन से ही उसकी आत्मा पर कब्जा किए बैठी थी उस बनपा व्यक्ति की आत्मा, इसीलिए उसे वो शक्तियाँ मिली थी। मगर सुभाष गांव के क्रिश्चियनों को बचाने का प्रयास कर रहा है देखकर भी उस आत्मा ने कुछ नहीं किया था। उसे ये विश्वास था कि उसके मंत्र का जोर कोई भी दूर नहीं कर सकता है। मगर जब उसने देखा कि इतने दिनों के उसका प्रयास नष्ट होता जा रहा है, तब उसने असली मंत्र पकड़ा। असली मंत्र क्या वो थानका में लगा खून था? बस ऐसा ही समझो, खून ही था इस सारे उत्पात की जड़। खून को अभिमंत्रित करके थानका में लगाया गया था और अपनी बेटी को दे दिया था उस व्यक्ति ने। इतने दिन उसका खून मतलब उसके रिश्तेदार इस धरती पर थे, उतने दिन तक ही गांव के लोग सुरक्षित थे। अपने खून के कारण ही गांव के लोगों पर दया करके गया था। मतलब जब तक मेरा खून इस धरती पर रहेगा तब तक तुम लोग सुरक्षित रहोगे, यही थी बात। ओह, तो ये बात थी, बोल पड़ा किशोरी। थानका में लगे खून के वजह से इतना सब कुछ? अरे साबुन पानी से उसे धो देने से ही तो हो जाता, खून भी धुल जाता और इतने सारे लोग भी बच जाते। तारानाथ किशोरी की तरफ ऐसे देखे हुए थे जैसे मौका मिले तो वही उसे जिंदा जला डाले।